अच्छा जी, हम कामयाब क्यों नहीं होते? एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न और बड़ा ही बेसिक ये चीज़ ऐसी है जो हमारी नॉर्मल लाइफ में चल रही होती है, लेकिन हम लोग शायद उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं मे बी, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने कभी कोशिश की हो वेट को लूज़ करने की, तो जिन्होंने भी वेट लूज़ करने की कोशिश की है या एक्सरसाइज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को टोन अप करने के लिए, तो एक बात मोस्टली कहा जाता है कि जब बॉडी थक जाए ना आपकी, आप थक जाएं, उसके बाद मेन एक्सरसाइज तो तब स्टार्ट होती है। स्वेटिंग जब स्टार्ट हो जाती है आपको, मेन एक्सरसाइज वहीं से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, फैट्स बर्न होते हैं, मेन वही एक्सरसाइज है जो आप लोगों को फ़ायदा देती है। बिल्कुल यही आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ पे। हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और जब सही हमारी मेहनत के पीक आता है ना, जब रिक्वायरमेंट भी है, फ़ायदा भी है, ज़रूरत भी है, सारा कुछ, अब उस टाइम पे हम लोग बैक स्टेप कर जाते हैं कि अब इसके डर जाते हैं। बेसिकली हमारे अंदर एक बहुत बड़ा फियर है, वो फियर है हार्ड वर्क का। और ये फ़ियर जो है ना, ये मुझे लगता है हमारे विरासत में आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है इसको, और ये चलता ही जा रहा है। हम लोग भागते हैं मेहनत से, और ये आप एडमिट कर रही हैं चीज़ कि हम लोग वाक़ई में मेहनत से भागते हैं। जब हम मेहनत से भागते हैं, हम मेहनत से डरेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वेट कभी भी लॉस नहीं होगा। वेट लूज़ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे घबराना नहीं है। जब नहीं घबराएंगे तभी स्वेटिंग होगी तो कैलोरीज बर्न होंगी। बिल्कुल, जब हम लाइफ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग बेसिकली हार्ड वर्किंग नहीं हैं, और जब हम हार्ड वर्किंग नहीं होते तो हम लोग एक पॉइंट पे जाके तंग आ जाते हैं, डर जाते हैं और छोड़ के पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कल ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था, तो मैं वो यहाँ पे एक बता देती हूँ आपको। 7, 11, 90। आपने कोई भी चीज़ अडॉप्ट करनी है ना, जिस तरीके से आपको पता है कि आप मेहनत नहीं करते या आपको मेहनत की आदत नहीं है, आप कोई भी एक हैबिट या कोई भी एक चीज़ जो आपकी लाइफ में नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐड हो जाए, तो उसका तरीका सबसे मैजिकल फार्मूला जो है दैट इज़ 7, 11, 90। 7, 11, 90। 7, 11, 90 का मतलब ये होता है, एक तो बात ये समझ लें कि ये वाकई में एक मैजिक है, और ये साइकोलॉजिकल प्रूवन बात है कि ये हर माइंडसेट पे चलता है, ये हर डिफरेंट बैकग्राउंड के बंदे पे चलता है, ये हर इन्वायरमेंट में पले बड़े हुए बंदे पे ये इम्प्लीमेंट होता है, अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, हर किसी पे इसका एक इम्पैक्ट है। ठीक है, हम सब के दिमाग इस पे चल जाते हैं। तो 7, 11, 90 का क्या मतलब है? कोई भी एक हैबिट उठाएं, बुक रीडिंग है, फॉर इंस्टेंस बुक रीडिंग है, आप लोग अपने आप को बाउंड करें 7 दिन के लिए। जब आप किसी भी एक आदत के लिए 7 दिन तक अपने आप को बाउंड कर लेते हैं ना, आपका माइंड थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत हेजिटेंट होता है उस चीज़ के लिए, बार बार अवॉइड करता है, आपको मना करता है, वो नई चीज़ अडॉप्ट करने में थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा हेजिटेंट होता है। वो उसको मना करता है, करता है, करता है, करता है। उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली 8वें दिन आपका माइंड उससे सेटल होना शुरू हो जाता है। 7 के बाद आप जाएँ 11 दिनों पे। 7 के बाद 11 दिनों तक वो काम करें। 11 दिनों तक वो आपकी हैबिट्स के अंदर शामिल हो जाएगी, आपकी आदतों के अंदर शामिल वो चीज़ हो जाएगी। साइंटिफिकली और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन बात है, इसके अंदर वो हो जाएगी ऐड। जैसे ही आप उसको प्रोसीड करके 90 डेज़ मतलब 3 महीने, एक काम कोई भी 3 महीने आप करते हैं, वो जो चीज़ है वो आपकी क्या बन जाते हैं, लाइफ स्टाइल बन जाते हैं। ठीक है, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, 7 दिन डिसिप्लिन करें, आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। 8वें दिन, 11वें दिन तक उसको लेके जाएं, 20वें दिन तक लेके जाएं। 20वें दिन के बाद आप वो चीज़ भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में चिक चिक होना शुरू हो जाएगी कि काम रहता है, कोई काम रहता है, कोई काम रहता है। फिर करते 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 90 दिन, 50वें दिन तक भी आप बहुत हद तक सेटल हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन तक तो बिल्कुल जो भी छोटी मोटी कोई चीज़ रह भी गई, कसर रह भी गई, तो वो पूरी हो जाएगी। 90 दिन तक वो चीज़ आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। बेड नहीं अगर आप बनाते अपना उठ के, सुबह उठने के बाद बेड नहीं सेट करते, आप 7 दिन अपने आप को, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, डरते हैं हार्ड वर्क से, 7 दिन आपने जबर करना है।
आपने ज़बरदस्ती करना है, अपने साथ जबर करना है और फिर आपने वो काम करना है। जब आप अपने ऊपर सख्ती करेंगे, 7 दिन के लिए कोई एक काम करेंगे, 8वें दिन आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करके बैठा हुआ होगा, आपको तंग नहीं करेगा। तंग उस दिन सिर्फ पहले 7 दिन करना है, पर पहले 7 दिन फिर वो शेर लोग ही हैं जो फिर ये जो दिमाग की तंगी है उसको बर्दाश्त करते हैं, उसे फ़ाइट करते हैं और उसको अपने हिसाब से बदलते हैं। तो जब ये आप लोग कर लेंगे ना, तो इवेंचुअली ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को इस तरह समझ आ रही हों। नहीं समझ आई बताइएगा, किसी और तरीके से समझा दूँगी। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि यार गलती क्या है। दिमाग भी होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, सब चीज़ें। लेकिन शायद हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातें बड़ा असर कर रही होती हैं हमारी ज़िंदगी पे। तो आई विश एंड आई प्रे कि इस तरह की जितनी भी उलझनें हैं आपकी ज़िंदगियों में वो ख़त्म हो जाएँ और अल्लाह हमें वसीला बनाए आपकी उलझनें और आपकी मुश्किलें परेशानियाँ ख़त्म करने की। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी और मैं इसको अब ज़्यादा लंबा लेके भी नहीं जाना चाह रही थी। बस इतना ही आई गेस काफ़ी अच्छी मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर कैटेगरीज़ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।